This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. In this lecture, we are going to cover another form of a straight line, which is called as a normal form of straight line. देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है. नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो लाइन है उसका ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब होता है 0 0 से, इस लोकेशन से कितनी दूर पे है, कितने डिस्टेंस पे है, इसको नॉर्मल बोलते हैं. इसी डिस्टेंस को नॉर्मल ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. ठीक है, तो कोई भी लाइन ओरिजिन से किसी ना किसी डिस्टेंस पे होगा ना. ये देखो, ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिस्टेंस बोला जाता है. इस डिस्टेंस का लेंथ को p बोल रहे हैं. अब ये जो नॉर्मल बना, नॉर्मल का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर जो बना, इसका कोई ना कोई स्लोप होगा, तो इसका कोई ना कोई एक एंगल होगा. तो सपोज ये एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा, तो बस इसी को नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. इसको आप नोट कर लीजिए, ये होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p. यहाँ थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, नॉर्मल का एंगल है जो x के साथ बना रहा है, एंगल ऑफ द नॉर्मल विद द x एक्सिस, एंड p इज द स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. ये जो परपेंडिकुलर बनाया मैंने इसी की लेंथ बोलते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं. यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is at distance 3 from origin. origin से distance 3 मतलब p की वैल्यू 3 दिया है, and the perpendicular from the origin वही भी लिखा है, and to the perpendicular to the perpendicular from the origin मतलब वही नॉर्मल की बात हो रही है. perpendicular from the origin जो है वो कितना बना रहा है, एंगल 30. यहाँ थीटा जो है, देखो यहाँ लाइन का एंगल नहीं है x के साथ, यहाँ जो नॉर्मल है उसका एंगल है वो आपको 30 डिग्री लिखा हुआ है. तो इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल का लेंथ दैट इज 3. तो इसको बोला जाता है नॉर्मल फॉर्म. ये समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें cos 30 और sin 30 क्या वैल्यू रख सकते हो. cos 30 होता है √3/2 होता है, sin 30 होता है हाफ, रख दिया, √3x प्लस y इज इक्वल टू 6 आ गया. ये समझ में आ रहा है क्या? इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल पाए ना यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि पहले क्या होता था, पॉइंट देता था और लाइन का स्लोप देता था, पॉइंट स्लोप फॉर्म लाइक दैट. अभी बोलते हैं कि नॉर्मल का लेंथ दे दिया और नॉर्मल का एंगल दे दिया, एक्स के साथ कितना बना रहा है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर फॉर्म यूज करेंगे. ये फॉर्म समझ में आ रहा है क्या? यस सर. बताइए. ठीक है, यस सर. ओके. अभी देखिए ऐसा है कि हाँ बोलिए. सर मैं वीडियो बंद कर लूँ क्या सर? मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है सबकी. ठीक है, आप बंद कर लीजिए. एक और क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, पढ़ो तो क्वेश्चन कोमल. Yes sir. Find the equation of the straight line on which the length of the perpendicular from the origin is 4 units and the line makes an angle of 120 degree with the positive direction of x-axis. तो दो चीजें निकालनी, p और थीटा. ये समझ में आया? Yes sir. देखिए x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4. अब ये 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे लाइन बनाओ. देखो ये होता है तुम्हारा 60 डिग्री और ये होता है तुम्हारा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी आप 60, इधर से भी 60 होता है. ये समझ में आ रहा है? तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है आपको 120. ऐसे आप लोगों को ग्राफ बनाने आना चाहिए एंगल निकालने के लिए. अब cos थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ बेस नेगेटिव में आता है, दिख रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव डायरेक्शन, और हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है. तो 120 का मतलब क्या होता है, 120 में क्या आता है, अच्छा cos 60 में क्या आता है, हाफ आता है. हाफ का मतलब ये 1 होता है और ये वाला 2 होता है. Yes sir. कि ये 1 होता है और ये 2 होता है. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ ना. Yes sir. cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, Hypotenuse. तो बेस क्या होगा, 2 होगा कि 1 होगा, बेस 2 हाइपोटेन्यूज 2. वैसे भी हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता, तो सेम यहाँ ये 2 रहेगा, ये -1 रहेगा. तो cos 160 क्या हो जाएगा,
माइनस हाफ आएगा, ये समझ में आ रहा है? -1/2. लेकिन Yes, साइन में sir. क्या होता है, साइन जो होता है ये √3 हो जाता है, तो देखो साइन में ऊपर ही जा रहा है तो साइन बदलेगा नहीं, परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना ऊपर, नीचे नेगेटिव Yes, डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए तुम्हारा साइन 30 जो है, साइन 120 जो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आ रहा है तुम्हारा √3/2। √3/2. क्लियर है क्या? Yes, अब इसको sir. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -x आएगा, ये √3 × y आएगा इज इक्वल टू 8 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. इस तरह से आप लोगों को बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, संस्कृति आप पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। Yes, sir. The length of the perpendicular from the origin to a line is 7 and the line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y-axis. Find the equation of the line. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया है? The 7. द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अभी देखो एंगल नॉर्मल का एंगल ना दे के किसका एंगल दे दिया है? लाइन का एंगल The दे दिया है। perpendicular. लाइन एक एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है लाइन एंगल? The 150 degree. 150 डिग्री। सोच के बताओ क्या होगा? The angle of y निकालेंगे 180 minus 150, that is 30. हेलो, Yes, sir. ये 150 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन हमको इसका एंगल चाहिए, किसका एंगल चाहिए? नॉर्मल का एंगल चाहिए। Yes, sir. नॉर्मल का, तो अब देखो ये अगर 30 डिग्री है बेटा तो ये तो 90 होता है, ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री होगा, ये समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल का एंगल Yes, sir. कितना आ गया? तो यहाँ थीटा जो है वो 150 नहीं है, यहाँ थीटा 30 डिग्री है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 Sin डिग्री 30. इक्वल टू 7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देंगे, cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, 3/2. √3/2 into x प्लस हाफ 1. y इक्वल टू 7, देन √3x प्लस y इज इक्वल टू 14। आंसर समझ में आ रहा है क्या सारे लोगों को? Yes, sir. चलिए Yes, sir. नेक्स्ट, जय जैन आप पढ़िए एग्जांपल नंबर 4। Find the equation of the straight line upon which the length of perpendicular from origin is 3√2 units and this perpendicular makes an angle of 75 degree with the positive direction of x-axis. देखो यहाँ पे ये एकदम सीधा सा सवाल है, ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ है, हाउ मच? ये लेंथ है √3, 3√2. ये आपका लेंथ आ रहा है 3√2 आ रहा है, और एंगल आपको दे दिया है 75 डिग्री, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो नॉइस तो आ रहा है। जय जैन कहाँ हो तुम? स्टडी रूम में बैठा करो। देखिए x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इज इक्वल टू 3√2। इसमें कोई डाउट है क्या, बता दो? No, sir. अभी सवाल इतने हैं कि सर cos 75 डिग्री कैसे निकालेंगे? तो आप लोग एक फॉर्मूला नोट कर लो, cos a माइनस बी, ये होता है cos a cos b प्लस, ये नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो, sin a sin b, एंड जस्ट लाइक दैट cos a प्लस b क्या होता है? प्लस में अगर जाना है तो प्लस के लिए हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहां से आप 75 डिग्री निकालेंगे कैसे? 75 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं 45 प्लस 30 करके। तो cos है तो ये a प्लस बी लगा लेना, ठीक है।
कॉस है तो a प्लस बी लगा लेना, साइन है तो साइन a प्लस बी लगा लेना, इस फॉर्मूले में डाल के, ठीक है। एक ये फॉर्मूला cos 75 के लिए, तो यहाँ आप a को ले लेना 45 डिग्री, b को ले लेना 30 डिग्री। तो यहाँ से समझ में आ रहा है क्या रौनक? इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ये sir. आप लोग मुझे ये सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे और बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन बनाएंगे। अभी देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन जनरल इक्वेशन पढ़ने वाले। अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। मैं समरी बना रहा हूँ। देखिए अभी तक आपने ये पढ़ा है कि स्लोप कैसे निकालते हैं, देन परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है। आपने स्लोप के लिए फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 minus x1. पैरेललिज्म के लिए कंडीशन क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, याद है ये? अब आपने पढ़ा Yes. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देन इसके बाद पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है क्या? अभी तक इतना ही पढ़ा है, Yes, sir. स्क्रीन पर अभी तक इतना पढ़ा हुआ है। अब आज एक और नई चीज हमने पढ़ा, 7th पॉइंट पढ़ा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। और नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, ये पढ़ लिया। अब जनरल फॉर्म पढ़ने वाले नेक्स्ट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आ गया क्या? हमारी जर्नी कैसे चल रही स्ट्रेट लाइन की, समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए देखिए कि हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे 12.8 से। 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? संस्कृति अग्रवाल आप पढ़िए। Yes, sir. Reduce the equation root 3x plus y plus 2 is equals to 0 to first slope intercept form and find slope and y-intercept. देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए तरीका होता है स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में ले आइए। तो कैसे ले आएंगे? y एक साइड होता है, बाकी पूरी चीजें एक दूसरे साइड पे होती है, तो सही ट्रांसफर किया। संस्कृति माइक ऑन रहेगा। Yes, sir. बोलिए m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, बोलिए। Sir, minus. Sir, एक बार और बोलिए सर, वॉइस क्रैक हो रही सर। मैंने बोला m की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, बताइए। अरेंज किया, वो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Sir, m is equals to -3 and c is equals to -2. -3 है कि -√3 है? आप कुछ भी बोलते हो। Sir, -√3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 था इसी में, इसी के आगे बताना है। कोमल जन आप बताइए। Yes, sir. Intercept. इंटरसेप्ट फॉर्म बताना है। अभी Yes, sir. इंटरसेप्ट फॉर्म हमने नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों को? x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वाला No, sir. आप नहीं पढ़ा है। ये छूट गया क्या? 12.6 Yes, इंटरसेप्ट sir. फॉर्म। सर वो छूट गया सर। कोई बात नहीं, ये बढ़ा देते हैं। अभी इंटरसेप्ट क्या होता है वो देखिए। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई लाइन है। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, ये जो टुकड़ा है 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पीस है, ये पीस, ये टुकड़े, ठीक है, इनकी लेंथ को इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये कितना पीस है, इसकी लेंथ क्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं, और इक्वेशन बनता है इंटरसेप्ट फॉर्म का x अपॉन a। x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट, और ये इज इक्वल टू 1 कर दो, इसको बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब होता क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका पेज नंबर 12.25 पे आ जाइए, एग्जांपल नंबर 1 पे इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने के लिए। कोमल जैन पढ़िए इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए एग्जांपल 1 पढ़िए। Yes, sir. Find the equation of the line which cuts off an intercept 4 on the positive direction of x-axis and an intercept 3 on the negative direction of y-axis. x इंटरसेप्ट 4 है, y Yes, इंटरसेप्ट sir. 3 है कि -3 है? Sir, -3.
कैसे लिखना है समझ में आ रहा है? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए अर्चित, जय जिंदल, जय जैन। Find the equation of the straight line which makes equal intercepts on the axis and passes through the point 2, 3. इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है बोल रहा है, तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ए ले लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, बट हमको ए पता नहीं है, इंटरसेप्ट बना कितना रहा है। तो यहाँ इसके लिए निकालने के लिए आपको एक पॉइंट दे दिया है इसी लाइन पे, और वो पॉइंट है 2, 3, तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो 2 की x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 3 रखो, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तुम्हारा 2 + 3 = a हो जाएगा। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू मिल गया 5। तो ये जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो कितना बना रहा है, 5 इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फाइनली, x/5 y/5 equals to 1. सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा x + y = 5। समझ में आ रहा है? Yes, क्लियर sir. है आपको? ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये आप पढ़िए रौनक। एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए रौनक। Find the equation of the line which cuts off equal and positive intercepts from the axis and passes through the point alpha, beta. इक्वल एंड अपोजिट इंटरसेप्ट का मतलब होता है इक्वल इंटरसेप्ट तो काट रहा है, बट एक ए है और दूसरा जो है वो माइनस है। जैसे ये ए है तो ये माइनस है, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ ए है इधर माइनस है, तो हम किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, किसी एक को नेगेटिव ले लेते हैं, मगर है दोनों ए। तो इधर लिखा मैंने x/a प्लस y/-a, ठीक है। 1 हमेशा रहेगा, ये भूलेंगे नहीं, हमेशा हर बार 1 रहेगा इधर। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म का मैंने इक्वेशन लिखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और ये बोलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, द पॉइंट इज अल्फा बीटा। तो यहाँ अल्फा आ जाएगा x की जगह, और y की जगह तुम लिख लो बीटा, और माइनस a = 1। और यहाँ पे बोलता है फाइंड, माइनस अल्फा लिख दिए Sir, minus a. माइनस a है। तुम लोग बहुत जीनियस हो, गुड। पॉजिटिव इंटरसेप्ट लिखा है, पॉजिटिव, दोनों ए है, इक्वल एंड पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, तो दोनों ए आएगा। या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा, x/α प्लस बीटा y/α प्लस बीटा इज इक्वल टू X equals to alpha plus beta. हाँ, वेरी गुड। तुम लोग अब सब एकदम होशियार हो गए हो, जबरदस्त, क्या बात है। एक अगला सवाल पढ़ना, एग्जांपल नंबर 4, कोमल जैन पढ़िए। Yes, sir. Find the equation of a straight line which passes through the point 4, -2 and whose intercept on y-axis is twice that on x-axis. whose y इंटरसेप्ट कितना दिया बेटा, ट्वाइस एज द x एक्सिस। मतलब x एक्सिस पे अगर मैं a लेता हूँ तो y पे कितना लेना चाहिए, 2a लेना चाहिए। 2a. Yes, sir. चीजें समझ में आ रही, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। अभी जहां से पास हो रहा है उसको रखो, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो ये आएगा 4/a। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो सिंप्लीफाई करने से क्या हो जाएगा, 4 - 1/a is equal to 1. This implies a is equal to 3. तो इंटरसेप्ट क्या क्या है, एक 3 आएगा और एक 6 आएगा, तो x/3 प्लस y/6 is equal to 1. ये 1. आपका आ गया क्या? Yes, sir. सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6. पिक्चर क्लियर है क्या सारे बच्चों को कि किस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म को समझना है? तो ये फॉर्म तो याद करना है बेटा। Yes, sir. 12.6 कंप्लीट कर लेना, 12.6 हो गया, 12.7 हो गया, 8 हम लोग कर रहे थे, 8 के क्वेश्चन नंबर 1 पे थे। कोमल जैन आप ही पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. देखो इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी निकालना हो तो कांस्टेंट को इधर दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो, सिर्फ कांस्टेंट को, एक्स वाई को यहाँ रहने दो और कांस्टेंट को इधर ले आओ। अब इसी कांस्टेंट को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, -2 से तो डिवाइड करूंगा ना। Yes, तो ये sir. 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा √3 -√3/2 into x, और ये आ जाएगा -12y। ये समझ में आ रहा है? लेकिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आया नहीं, तो इसको नीचे लाना पड़ेगा x के। तो x के नीचे कैसे आएगा, ये x के नीचे ऐसे आएगा, 2 by -√3.
तो चीजें समझ में आ रही कि रेसिप्रोकल कैसे बनाते हैं? Yes, sir. ये जो लिखा वो समझ में आ रहा है बेटा? अभी बताओ इंटरसेप्ट कितना कितना आ रहा है? एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है कोमल? Yes, sir. -√3/2 एक्स इंटरसेप्ट है, Yes, sir. ये एक्स इंटरसेप्ट है ये वाला, और ये वाला वाई इंटरसेप्ट है। संस्कृति आप बताइए वाई इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? So -2. -2। वेरी गुड। तो चीजें समझ में आ रही है? जय, Yes, sir. रौनक, Yes, sir. चलो ठीक है। यहाँ तक अगर चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं कि एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इसका जवाब देने वाला है रौनक सबाड़िया। आर यू रेडी? पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। Reduce the equation 3x minus 2y plus 6 is equal to 0 to the intercept form and find the x and y intercepts. बताइए। सर तो फर्स्टली 3x minus 2y is equal to -6 हो जाएगा। अच्छा, तो ये आप ऐसा कर लो कि सबसे पहला काम तो एक काम कर लो बेटा कि 6 को इधर शिफ्ट कर लो। यस ये सर। समझ में आ गया? अभी क्या Yes, करना sir. चाहिए? -6 से डिवाइड कर देना चाहिए। यस सर। तो कैसे डिवाइड करेंगे? -6 से क्या हो जाएगा? ये -12 -12 x -1/3y। 1 तो आ गया। अभी बता x, इसको अरेंज करना है तो ये हो जाएगा -2। यस है? सर, और y/3 ऑलरेडी x है। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? x -2 इंटरसेप्ट -2 और y and इंटरसेप्ट 3 आ रहा है। क्लियर है भैया सबको? 12.8 समाप्त होता है। अगला एक्सरसाइज हम लोग कल करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो अभी मैं आपको कुछ अनाउंस कर देता हूँ। 12.8 तक आपने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है? 8 एक्सरसाइजेस हो चुके हैं और टोटल एक्सरसाइजेस कितने देखो तो 12 पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? 12.14 तक जा रहा है, देख लो। तो अभी बहुत सारा बचा है करने के लिए, ठीक है? तो आज फ्राइडे, होप हम लोग कल खत्म भी कर सकते हैं और कल स्ट्रेट लाइन खत्म। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये जो 8 एक्सरसाइज है, हर एक्सरसाइज से आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन बना के भेजना है आज 10 बजे के पहले। सर 4 एक्सरसाइज के तो भेज चुके हैं ना? तो फिर से 4 और भेजना है के। ना? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा। 4 और 1 से लेकर 8 तक, फिर स्टार्टिंग से लेकर 8 तक आओगे, ठीक है? 12.1 से 12.8 तक आओगे और हर एक एक्सरसाइज से 2-2 क्वेश्चन बनाओगे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।